हैव बर्निंग क्वेश्चंस फॉर यू, क्योंकि मैं अभी आई थिंक जेन्युइनली कुछ 3-4 साल से आपका कंटेंट देख रहा हूँ, और आई जस्ट रियली वांट टू नो कि आपने YouTube पर आपकी ये जो मिशन है आपकी ऑफ एडुकेटिंग पीपल, ऑफ स्प्रेडिंग बिजनेस नॉलेज, आपने डिसीजन कभी ली कि अभी YouTube से मुझे अपना बड़ा business.com का ब्रांड बढ़ाना है? लाइक when did this YouTube factor enter your life? देखिए YouTube ना मैंने शुरू तो 2013 दिसंबर 2014 में कर दिया था। आई वाज वेरी स्लो। लेटर ऑन 2018 में आई गॉट एक्टिव इन YouTube। लेकिन आपने पूछा कि तब डिसीजन क्यों लिया, क्या व्हाट मेड दैट डिसीजन एक्सेट्रा। मैं उन दिनों कॉर्पोरेट्स के लिए काम किया करता था, तो सारे बड़े ब्रांड्स के साथ मैं जाके अप्रोच करता था, उनका बड़ा प्रोजेक्ट लेके आता था। मुझे याद है मारुति का उन दिनों 30 करोड़ का एनुअल ट्रेनिंग बजट हुआ करता था। तो मैंने सोचा कि भाई इस तरह की अपने को 10, 20, 50 कंपनी पकड़नी है, जिसका 30 करोड़ का बजट है, उसमें से 1/3 बजट मुझको मिल जाए, 10 करोड़ का काम यहाँ मिल जाए। अल्टीमेटली अगर मैंने 100 कंपनी पकड़ ली तो 1000 करोड़ का मेरा टॉप लाइन हो जाएगा, और मुझे इसी तरह काम करना चाहिए कॉर्पोरेट्स में। उनके लिए मैंने थोड़ी किताबें लिखी और थोड़े 5-10 यूट्यूब के वीडियोस बनाए इंग्लिश में। उनको वीडियो दिखा देते थे और काम हो जाता था। तो बेसिकली अपना इतना ही ऑब्जेक्टिव था कि भाई हम लोग कॉर्पोरेट्स के साथ ऐसे ही काम करते रहे। बट अल्टीमेटली मैंने एक चीज नोटिस करी कि कॉर्पोरेट्स के लिए काम करने वाले बहुत लोग थे। जो सबसे बड़ा गैप था एडटेक कंपनीज में, अगर आप इंडिया में देखें, मैं थोड़ा आपको पिक्चर समझाता हूं, बड़ा पिक्चर देखिए। इस समय थोड़ा बाहर आते हैं इस पॉडकास्ट से और देखते हैं पूरे इंडिया को। इंडिया में जो टॉप कॉर्पोरेट्स हैं बिल्कुल, उनके लिए एक्सेंचर बैठा है, प्राइस वाटर हाउस कूपर बैठा है, केपीएमजी है, अर्नस्ट एंड यंग है, डेलॉइट है, मर्सर है, सारे टॉप कंसल्टिंग कंपनीज हैं। जो नीचे मजदूर लोग हैं उनके लिए आप देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के कई प्रोग्राम्स चालू हो गए, उनको स्किल सिखाया जा रहा है मजदूरों को। बीच में जो बचा हुआ देश है उसमें बच्चों के लिए तो बायजूस, वेदांतु, सिंपली लर्नर, जितने भी बाकी एप्स आ गए बहुत सारे, ये सब सिखा रहे हैं बच्चों को। स्कूल की पढ़ाई करा दिया, कॉलेज की एंट्रेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी करा दिया। बचा हुआ सारा देश, जहां 35-40 करोड़ लोग थे हमारे देश में, वो ऐसे एमबीए कॉलेजेस में जा रहे हैं जहां स्ट्रगल बहुत ज्यादा था। मैंने महसूस किया कि ये गैप बहुत बड़ा है और इस गैप में कोई मदद करने वाला नहीं है। प्रॉब्लम पता है कहां है? प्रॉब्लम पूरे के पूरे बेसिक मॉडल के ऊपर था। अब बेसिक मॉडल क्या है? आप समझिए कि जो एजुकेशन सिस्टम था वहां से दिक्कत आ रही थी। अगर मैं समझूं कि K-12 के लिए, K-12 बहुत बढ़ चुका था, इसमें बायजूस, अपग्रेड, कोर्सेरा बहुत काम कर लिया था, लेकिन वो इंग्लिश में हो रहा था। अब हिंदी में काम करने वाले और खास तौर से वो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को बिल्ड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बहुत सारे हमारे देश में, काफी सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, पर वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे। जब जॉब लगती है तो दिक्कत आती है। तो आप ये समझिए कि रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा था कि कॉर्पोरेट में चाहिए क्या। कन्वेंशनल क्लासरूम बेस्ड थ्योरेटिकल अप्रोच थी, अंडर एम्प्लॉयमेंट हुए जा रहा था। एमबीए करने के बाद 20 लाख रुपया लेने के बाद उसको बेचारे को 20,000 रुपए की तनख्वाह नहीं मिल रही थी, 20 लाख के कर्जे के बाद। कॉम्पिटेंट फैकल्टीज नहीं थी। तो ये सारी जब समस्या थी, देखिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी जरूरत थी वो शिक्षा की थी। एसोचैम की हमने रिपोर्ट पढ़ी कि 93% ग्रेजुएट्स इस समय अनएम्प्लॉयबल हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने पूरे मॉडल को चेंज किया, जहां जरूरत थी हम वहां पे एंटर किए, क्योंकि धनी लोगों के लिए तो धनी कंसल्टेंट अवेलेबल थे। अच्छा, अब गरीब आदमी पैसा देगा नहीं, तो उसके लिए हमने कहा फ्री वीडियो बनाते हैं। जिसको ज्यादा नॉलेज चाहिए, जिसके पास थोड़ा पैसा है खर्च करने के लिए, फ्री में सब देख लें। थोड़े बहुत लोग पैसा दे करके और डिटेल में सीख लें, हैंड होल्डिंग करा लें। तो हमने सोचा कि भाई सीरियस रहेंगे, आलतू फालतू कंटेंट बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो वहां से हमने देखा कि जब बेचारे एमबीए करने के बाद 147% इंक्रीज हो गया लोन ना पे करना। जो बच्चा लोन लेके करता है ना एमबीए, लोन नहीं पे कर पा रहा है। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लीन मैनेजमेंट सब बढ़ता चला जा रहा था। तो यहीं से फिर हमने उस मॉडल को बनाया।